Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. In this video, we will study about rheumatoid arthritis in detail. And previous video के अंदर मैंने जो osteoarthritis है, arthritis का first part या type उसको डिटेल में explain किया था. You can also check that video. And in this video, we will study rheumatoid arthritis. So guys, without any delay, let's start the video. So rheumatoid arthritis एक autoimmune disease होती है, ठीक है. autoimmune होती है ये. It is a systemic, symmetrical, inflammatory autoimmune disease होती है joint की. Mainly involve small joint. सो रेमेटॉइड अर्थराइटिस जैसा कि मैंने बताया एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है एंड ये सिस्टमिक होती है, सिमेट्रिकल होती है एंड इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है, ठीक है. इन्फ्लामेशन कॉज करती है एंड मेनली ये जो डिजीज़ होती है जो स्मॉल जॉइंट होते हैं बॉडी के उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है. जॉइंट की डिजीज़ होती है ये. फॉर एग्जांपल जैसे स्मॉल जॉइंट जैसे हैंड के जॉइंट हो गए, PIP जॉइंट हो गया मीन्स प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, DIP जॉइंट ये होता है डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट एंड मेटाकार्पल जॉइंट. ये कुछ इसके एग्जाम्पल है जिनको ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है. नेक्स्ट, कॉमनली अकर इन फीमेल 2 to 25 ईयर. सो जो मेनली जो फीमेल होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा अकर होती हैं, ये कॉमन होती है फीमेल के अंदर. 20 to 55 ईयर की जो फीमेल होती है उनके अंदर. नेक्स्ट, we will study about its pathophysiology due to etiology. So किसी भी एटियोलॉजी फैक्टर की वजह से जैसे ऑटो इम्यून या इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, इन सब में से किसी भी रीज़न की वजह से अगर कॉज की वजह से अक्कर होती है तो मेनली तो ये ऑटो इम्यून की वजह से ही अक्कर होती है, ठीक है. तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, ठीक है. एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा साइनोवियल मेम्ब्रेन. सो ये एक रफ डायग्राम है साइनोवियल जॉइंट का. ये एक जॉइंट आ रहा है, ये दूसरा जॉइंट आ रहा है, दोनों आकर जॉइंट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. सो एंड साइनोवियल जॉइंट में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसका ब्रेक डाउन होने लग जाता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर, ठीक है. जैसे ही ब्रेक डाउन होगा क्योंकि ऑटोइम्यून की एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा, ठीक है. एंड ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन होगा तो पेनिस फॉर्मेशन होने लग जाएगा. नाउ पेनिस फॉर्मेशन मीन्स ये आप कह सकते हैं कि जो इन्फ्लामेटरी ग्रेन्युलेशन टिश्यू होती है उसकी डिपोजिशन हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है. अगर उसकी डिपोजिशन हो जाएगी तो क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड में होगी ना डिपोजिशन, तो जो साइनोवियल फ्लूइड की विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी इस वजह से एंड जो जॉइंट होंगे वो स्टिफ हो जाएंगे, ठीक है. साइनोवियल जो जॉइंट होते हैं उनमें साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है. सो जैसा कि मैंने बताया पेनिस फॉर्मेशन हो जाएंगे. ये क्या होते हैं, इन्फ्लामेटरी ग्रैन्युलेशन टिश्यू होते हैं जिसकी वजह से जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे इसकी वजह से, क्योंकि जो साइनोवियल फ्लूइड होंगे उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएंगे जब डिपोजिशन होने लग जाएगी साइनोवियल फ्लूइड के अंदर. एंड ये अर्लीस्ट देखा जाता है, सबसे पहले अर्लीस्ट साइन देखा जाता है, साइन एंड सिम्टम देखा जाता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस में, जॉइंट स्टिफनेस. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट causes of rheumatoid arthritis. So first cause is idiopathic. Idiopathic means जो exact cause है वो अभी unknown है, ठीक है. सेकंड जेनेटिक होता है इसका कॉज. जेनेटिक ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन प्रेजेंट होगा जो कि HLA-DR4, ठीक है, ये होगा, ये प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव होते हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं वो. सो जेनेटिक की वजह से जिन पर्सन में अगर ये ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन प्रेजेंट होगा मेनली वो, तो उन पर्सन के अंदर जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है वो पॉजिटिव होते हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस. सो ऑटो इम्यून है नेक्स्ट कॉज. एंड ऑटो इम्यून के अंदर जो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया एंड IgM इम्यूनोग्लोबुलिन, ये जो दो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं ये इस ऑटो इम्यून डिजीज़ को कॉज करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग भी एक कॉजेटिव फैक्टर होता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए. नेक्स्ट, वायरल इन्फेक्शन जैसे
हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, साइटोमेगेलो वायरस एंड एप्स्टीन बार वायरस। ये 3 इम्पॉर्टेंट वायरस होते हैं जो कि कोज करते हैं रेमेटोइड अर्थराइटिस को। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ रेमेटोइड अर्थराइटिस। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं रेमेटोइड अर्थराइटिस के पेशेंट में। फर्स्ट, जॉइंट स्टिफनेस। जैसा मैंने पहले भी बताया कि सबसे अर्लीस्ट साइन क्या देखा जाएगा कि जॉइंट होंगे उस पर्सन के, वो स्टिफ मिलेंगे। एंड नेक्स्ट, जॉइंट पेन। जॉइंट पेन देखने को मिलेगा। जॉइंट पेन ये अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, आफ्टर अवेकनिंग देखने को मिलेगा, उठने के बाद जो जॉइंट पेन होगा ये अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम होगा। एंड ड्यूरेशन कितनी होगी पेन की, जॉइंट पेन की? मोर देन 30 मिनट होगी जॉइंट पेन की ड्यूरेशन। एंड जो पेन की इंटेंसिटी होगी ये डिक्रीज़ हो जाएगी एक्टिविटी के साथ। जैसे जैसे पर्सन वर्क करेगा, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तो जो पेन की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम होता है मसल वीकनेस। जो मसल है वो वीक हो जाएंगी इस डिजीज़ की वजह से। नेक्स्ट, जॉइंट डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन। सो जॉइंट डिसलोकेशन तो होता है कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है इसके अंदर जो जॉइंट होता है उसका, ठीक है। एंड सबलक्सेशन के अंदर पार्शियल सेपरेशन होता है, कंप्लीट सेपरेशन नहीं होता। सो ये भी देखने को मिल सकते हैं। फीवर, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस। फीवर देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस। नेक्स्ट वन इज़ एनीमिया। सो बहुत बार देखा जाता है कि ये बोन मैरो को भी अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से अप्लास्टिक एनीमिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, वेट लॉस, ठीक है। वेट लॉस इसका नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम है। एंड हैंड डिफॉर्मिटी। सो कुछ हैंड डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलती है इन पर्सन के अंदर। सो जैसे फर्स्ट वन इज स्वान नेक डिफॉर्मिटी। सो स्वान नेक डिफॉर्मिटी है फर्स्ट। सो इसमें क्या होगा, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ पीआईपी। सो जो पीआईपी जॉइंट होता है, प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, उसका इसमें हाइपर एक्सटेंशन होता है, ठीक है। एक्सटेंशन देखने को मिलता है एंड फ्लेक्शन देखने को मिलता है जो डीआईपी जॉइंट होता है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट फ्लेक्स। सो नेक्स्ट डिफॉर्मिटी इज बो यूटोनियर डिफॉर्मिटी। सो इसमें क्या होता है, जो पीआईपी जॉइंट होता है, प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, उसका हाइपर फ्लेक्शन होता है। इसमें अपोजिट होता है इसके, ठीक है। इसमें हाइपर फ्लेक्शन होगा एंड इस वाले में क्या था, हाइपर एक्सटेंशन हो रहा था। एंड डीआईपी जॉइंट का इसमें एक्सटेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इसके अंदर मेलेट डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। सो जो मेलेट डिफॉर्मिटी होती है इसको हैमर्टो डिफॉर्मिटी एंड बेसबॉल डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। सो इसमें क्या होता है, पेशेंट अनेबल टू एक्सटेंड द टिप ऑफ फिंगर ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ सेंट्रल एक्सटेंशन टेंडन। सो जो मेलेट डिफॉर्मिटी होती है, ये जो पेशेंट की जो फिंगर होती है उसकी जो टिप होती है, टिप या जो एंड होती है फिंगर की, उसकी डिफॉर्मिटी होती है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के हिट करने की वजह से या किसी भी बॉल के हिट करने की वजह से अक्कर हो सकती है। एंड इसके अंदर जो जॉइंट होता है वो टू फार एंड टू फास्ट वो बेंट हो जाता है, ठीक है। बेंट हो जाता है बहुत जल्दी जो जॉइंट होता है फास्ट इसके अंदर। एंड इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो एक्सटेंड नहीं कर पाता जो टिप होती है फिंगर की, क्योंकि जो सेंट्रल एक्सटेंशन टेंडन जो प्रेजेंट होता है फिंगर के अंदर वो स्लिप हो जाता है इसके अंदर, मीन्स साइड में होना, स्लिपिंग साइड में चला जाता है। सो गाइज, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट जे डिफॉर्मिटी ऑफ थंब। सो जे डिफॉर्मिटी ऑफ थंब, ये मेनली थंब की डिफॉर्मिटी होती है। इसमें क्या होता है, जो हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है आईपी जॉइंट का, मीन्स जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है उसका तो हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है एंड फ्लेक्शन हो जाता है। जो एमसीपी जॉइंट होता है, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट होता है, उसका फ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। सो ये थे कुछ साइन एंड सिम्टम और डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डायग्नोसिस ऑफ रेमेटोइड अर्थराइटिस। कैसे डायग्नोस कर सकते हैं रेमेटोइड अर्थराइटिस को। फर्स्ट, ब्लड एग्जामिनेशन। सो सबसे पहले ब्लड एग्जामिनेशन या ब्लड टेस्ट परफॉर्म करना होता है। इसके अंदर बेसिकली जो रेमेटोइड फैक्टर होता है उसको चेक करना होता है। रेमेटोइड फैक्टर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 0 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ठीक है। अगर ये 0 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml प्रेजेंट होगा ब्लड के अंदर तो रेमेटोइड फैक्टर नॉर्मल है।
ठीक है। अगर मोर देन 80 इंटरनेशनल यूनिट पर ml प्रेजेंट है तो ये पॉजिटिव है, तो मीन्स पॉसिबिलिटी है रेमेटॉइड अर्थराइटिस की। सो इसलिए जो ब्लड एग्जामिनेशन परफॉर्म की जाती है। सेकंड डायग्नोसिस क्या होता है, एंटी CCP। CCP क्या होता है, सिट्रोलिन साइक्लिक पेप्टिडेज। सो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 20 एंडोटॉक्सिन यूनिट पर ml। ठीक है, ये नॉर्मल होती है, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। सो नेक्स्ट इसके अंदर ANA टाइटर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। सो ये भी एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है, ये होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट। सो इसके अंदर जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी होती है ब्लड के अंदर, उनको डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। सो ये परफॉर्म किया जाता है ताकि जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस है उसका पता लगाया जा सके। नॉर्मल होता है ये 3 to 10 mg पर लीटर। नेक्स्ट ESR परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ESR की भी नॉर्मल वैल्यू 0 to 20 mm पर आवर होती है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस को डिटेक्ट करने के लिए। सो गाइस, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मैनेजमेंट ऑफ रेमेटॉइड अर्थराइटिस। कैसे मैनेज कर सकते हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस को। सबसे पहले इसके अंदर सपोर्टिव मैनेजमेंट दिया जाता है पेशेंट को। एनाल्जेसिक दी जा सकती हैं, जैसे नसेड्स हो गई, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती हैं, इसके अंदर आते हैं, जैसे आइब्यूप्रोफिन हो गई, एस्पिरिन हो गई। सो ये सब दिए जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर कुछ अदर ड्रग्स आती हैं, जैसे DMARD। सो ये डिजीज़ मॉडिफायर एंटी रेमेटॉइड ड्रग होती है जो कि रेमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। सो DMARD के अंदर आती हैं कुछ मेडिसिन, जैसे फर्स्ट वन इज़ मेथोट्रेक्सेट एंड या इसको कह सकते हैं ओब्लिक रेमेट्रॉक्स कह सकते हैं। सो ये 10 mg ओरली दी जाती है पेशेंट को, बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे नोज़िया हो सकता है, इसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकती है किसी पेशेंट को। ठीक है, एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी भी अकर हो सकती है। सो इस ड्रग से अगर ज़्यादा टॉक्सिसिटी अकर हो जाती है तो उसके लिए एंटीडोट भी दी जाती है। इसकी वो होती है फोलिनिक एसिड, या जिसको कहते हैं ल्यूकोवोरियम। एंड जब पेशेंट ये मेडिकेशन ले रहा हो, ठीक है, तो उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि उसको OCP नहीं लेनी। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है उसको नहीं लेना, उसको कहना है कब तक नहीं लेनी, और एंड कम से कम 8 वीक तक मेडिकेशन के बाद ये अवॉइड करनी होती है। नेक्स्ट DMARD के अंदर आती है सल्फासेलाज़ाइन। सो सल्फासेलाज़ाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होती है रेमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट आती है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। सो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वैसे तो एंटी मलेरिया ड्रग होती है, बट इसके अंदर भी दी जा सकती है। बट जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग होती है, इसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये डिपॉजिट हो जाती है रेटिना के अंदर, जिसकी वजह से विज़न लॉस अक्कर हो सकता है। ठीक है, सो जो पेशेंट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को ले रहे हो उन एंड पेशेंट को कहना है अगर उसको कोई भी विज़न प्रॉब्लम होती है, ठीक है, दिखने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसको नोटिफाई करना है, ठीक है, उसको बताना है। नेक्स्ट गोल्ड पेनिसिलामाइन ड्रग दी जा सकती है इसके अंदर। गोल्ड पेनिसिलामाइन ड्रग का भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि इसकी वजह से बोन मैरो सुप्रेशन हो सकती है, जिसकी वजह से अप्लास्टिक एनीमिया अक्कर हो सकता है। सो गाइस, नेक्स्ट लास्ट जो ड्रग दी जाती है इसके अंदर वो होती है एनाकिंड्रा। सो एनाकिंड्रा एक एंटी इंटरल्यूकिन ड्रग होती है, मीन्स एक ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट नर्सिंग इंटरवेंशन। सो नर्सिस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो नर्सिस को एक तो हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड करना है पेशेंट को, ठीक है, एंड पैराफिन बाथ प्रोवाइड कर सकती है नर्स पेशेंट को, एंड जिसके अंदर वाटर का टेम्परेचर 118 डिग्री से लेकर 126 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। नेक्स्ट हाई प्रोटीन डाइट, पेशेंट को कहना है कि हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करनी है उसको। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट। सो सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ साइनोवेक्टमी।
साइनोवेक्टमी क्या होता है, इसके अंदर रिमूव किया जाता है जो अफेक्टेड जो साइनोवियल जॉइंट होता है, जो अफेक्टेड साइनोवियल जॉइंट होता है उसको रिमूव किया जाता है। एंड अर्थोडेसिस, एंड साथ में अर्थोडेसिस परफॉर्म किया जाता है। सो अर्थोडेसिस का मीनिंग होता है आर्टिफिशियल फ्यूज़न ऑफ जॉइंट। सो साइनोवेक्टमी को परफॉर्म करके रिमूव करके अफेक्टेड साइनोवियल जॉइंट को देन क्या करना है, आर्टिफिशियली फ्यूज़ करवा देना है जॉइंट को। सो ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है रेमोटॉइड अर्थराइटिस के अंदर। सो गाइस, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट गाउटी अर्थराइटिस, and that's it for today. I hope you understood the video, and thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.